इलेक्शंस दरकिनार, लेकिन मोदी जी के साथ जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को एक खास किस्म का जुड़ाव है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने तब भी अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में चुनावी अभियान जम्मू कश्मीर से ही प्रारंभ किया था। जब यहाँ बाढ़ आई तो मोदी जी पहली दीपावली यहीं मनाने आए। उनके आने से पहले यहाँ पर क्षेत्रीय भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति की शिकायतें रहती थी, वो भी जाती रही। संतुलित विकास हुआ। मैं तो ये कहूंगा कि इलेक्शंस दरकिनार, लेकिन मोदी जी के साथ जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को एक खास किस्म का जुड़ाव है, एक खास किस्म का स्नेह, मोहब्बत। और ये अब से नहीं, आरंभ से ही। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने तब भी अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में चुनावी अभियान जम्मू कश्मीर से ही प्रारंभ किया था। माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेक करके उसके बाद जम्मू कश्मीर में ही प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला प्रमुख कार्यक्रम रहा माता वैष्णो देवी कटरा के रेल स्टेशन का लोकार्पण का। उसके उपरांत जब यहां बाढ़ आई तो मोदी जी पहली दीपावली यहीं मनाने आए। और आजादी के बाद का सबसे बड़ा पैकेज भी जम्मू कश्मीर को मोदी जी के ही हाथों से मिला। कहने का तात्पर्य है कि मोदी जी ने प्रारंभ में ही कहा था कि जो क्षेत्र देश के विकसित नहीं हो पाए उस तरह से, जिस तरह से होना चाहिए थे, या दूसरे क्षेत्रों की तुलना में उनका विकास नहीं हो पाया उतनी मात्रा में, चाहे उसमें राजनीतिक कारण रहे होंगे या वोट की राजनीति रही होगी, उनको बराबर की सतह में विकसित करके लाया जाएगा। और वो उन्होंने कर दिखाया। उनके आने से पहले यहां पर क्षेत्रीय भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति की शिकायतें रहती थी, वो भी जाती रही। संतुलित विकास हुआ। एम्स, मुझे लगता है कि बहुत केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतर एम्स होते ही नहीं है, और राज्यों में भी एक होता है, यहां दो है। यही इस बात की प्रामाणिकता है कि कितनी प्राथमिकता मोदी जी इस प्रदेश को देते हैं। बाकी थोड़े ही फासले के दायरे में IIT, IIM और इस तरह का इकोसिस्टम जो शिक्षा को लेकर के बना है, वो भी बहुत कम देखने को मिलता है देश में। और इसके अतिरिक्त उद्योग, रोजगार को लेकर के अरोमा मिशन, पर्पल रेवोल्यूशन अथवा बैंगनी क्रांति, उसका जन्म भी जम्मू कश्मीर से हुआ, जिसका उल्लेख मोदी जी ने मन की बात में किया। कठुआ जैसे कस्बे का उन्होंने जिक्र किया। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी, उसके टैबलो को भी दर्शाया गया। तो जम्मू कश्मीर ने जिस प्रकार से एक स्वाभिमान जागा है और अपने अंदर एक आत्मविश्वास जागा है कि हम भारत की मुख्य धारा में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ योगदान कर सकते हैं, ये भी मोदी जी के ही प्रयास से मुमकिन हुआ है। IIM जम्मू सारे IIM फैमिली में सबसे छोटा IIM है और देश में काफ़ी IIM जम्मू प्रगति कर रहा है। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी और कल माननीय प्रधानमंत्री जी इसको उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। इस चीज़ के जानते हुए हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, स्टाफ, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और शिक्षा मंत्रालय जो है और प्रधानमंत्री का जो है काफ़ी फोकस रहा है जम्मू कश्मीर पे, और
इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस पे। जम्मू पूरे भारतवर्ष में ही एक पहला शहर है, एक ही शहर है जिसमें कि IIM, IIT और एम्स है, और हम तीनों लोग जो हैं एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ये मंत्रालय इस चीज़ को जानते हैं और वो काफ़ी इस चीज़ से खुश हैं कि ये तीनों इंस्टीट्यूशन जो आपस में काम कर रही है। हम यहाँ के समाज की उन्नति के लिए, जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए हम काफ़ी काम कर रहे हैं कि अल्टीमेटली जब तक देश तभी ग्रो होगा, 2047 में हम एक विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत तभी होगा जब यहाँ पे सारे प्रांत और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो डेवलप होंगी। हम सबों की पूरी कोशिश है कि हम यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर का, उसको बढ़ाने में कैसे सहयोग दें।